हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस आपके साथ वक्त बिताने के लिए क्या क्या किया करेंगे। और बहुत बढ़िया टॉपिक है, काफ़ी समय बाद। शायद मुझे तो याद भी नहीं मैंने पहले कब ही ये टॉपिक करा था। तो अब अचानक ये वाई वाई है, तो चलो देखते हैं। पाल वन, आपके लिए जो कार्ड है वो है द ड्रीमर। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, द ड्रीमर। एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, पार्ल वन। और पार्ल टू आपके लिए है प्रिंस ऑफ समर। ठीक है, फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। ओके, जो सा भी कार्ड आपको अपनी ओर खींच रहा है, जो सा भी फेरी कार्ड आपको लग रहा है कि ये कार्ड आपके लिए है, वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपल अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोलूँगी तो आप ध्यान से सुनना। 1 to 10 पाइल वन, 11 to 19 पाइल टू, 20 to 26 पाइल वन, एंड 27 to 31 पाइल टू। ठीक है, आप अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। मैं देख रही हूँ कुछ नए लोग जुड़े हैं चैनल पे, तो आप सबका वेलकम है। और आप सबके सपोर्ट के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगता है कि आपको इंतज़ार रहता है वीडियोस का, आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग देखते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके स्पाउस का आपके साथ टाइम स्पेंड करना वो कैसे किया करते होंगे। मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड आज रीडिंग में हम ये देखेंगे। बहुत प्यारी रीडिंग यहाँ पे आ रही है, तो ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। अब ये मैं हर किसी के साथ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि पता नहीं है ना, दोनों बातों में से कोई भी बात हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, आपके स्पाउस को ना सॉन्ग्स सुनना, वो भी आपके साथ, वो भी रोमांटिक सॉन्ग सुनना बहुत पसंद होगा। ठीक है, या फिर अगर उनकी खुद की आवाज़ बहुत अच्छी होगी, अगर उनको खुद गाना आता होगा तो वो खुद आपके लिए गाते होंगे, गाती होंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये रीडिंग निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। पहली बात तो आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके, उनका दिल ना आपके लिए हमेशा नरम ही रहता होगा। मतलब वो हमेशा ही ना आपसे थोड़ा बड़े प्यार से, बड़े बड़े अच्छे से, बड़े स्माइल करके बात करा करते होंगे। और बड़े सपोर्टिव भी होंगे, मैच्योर होंगे, आपको अच्छी एडवाइस दिया करते होंगे, आपको दिल से चाहते होंगे और आपको दिल से विश्वास आप पर करते होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में एक कुछ मानते होंगे। ठीक है, और आपकी सेवा भी करते होंगे। ठीक है, और कह सकते हैं एक बहुत ही रोमांटिक पार्टनर होंगे, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर लिखा है। रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, तो आपको इन पर पूर्ण विश्वास होगा। और एक बहुत ही रोमांटिक पार्टनर होंगे आपकी, आपके स्पाउस। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या रीडिंग निकल के आ रही है कि आज यूं ही थोड़ा सा जैसे ऑफिस से आए हैं, या कुछ पैसे गिन रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ काम करके बस ख़त्म ही करा है काम। और टी टाइम हो गया या डिनर टाइम हो गया, तो सब लोग आपस में बैठे हैं, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो आज थोड़ा फ्री टाइम है जैसे फैमिली में ना,
तो थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। अभी लॉन्ग ड्राइव की बात हो रही है कि सब चलने को तैयार हो रहे हैं, तो इनके मन में है यार अभी सबके साथ जाना होगा तो फिर मैं इसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन उनको लगा कि नहीं, सबके साथ भी जाना चाहिए। उनके मन में आज ना शुरुआत सी है कि आज मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो गया, घर में भी सब जल्दी फ्री हो गए हैं, चाहे बजाय थोड़ा सा डिनर में लेट हो गए, लेकिन हाँ वैसे सब किसी को अभी कोई काम नहीं है ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट सब डिनर करके फ्री ही बैठे, नहीं तो अपने अपने काम में फिर दोबारा लग जाते हैं, या कोई सोने चला जाता है, किसी का कुछ मूड हो जाता है। लेकिन आज सब आस पास में बैठे हैं, तो सब ने ये प्लान करा चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रास्ता आ रहा है ना, तो इस तरीके से लगा। तो यहाँ पे अभी फिर कैंसिल हो गया। फिर जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हों या फिर जो भी थोड़े एज जिनकी ज़्यादा हो, उनकी वजह से थोड़ा सोच के कि नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है ये, फिर अगले दिन सारा काम लेट हो जाता है ऐसे। तो उन्होंने थोड़ा, इनके दिल को आराम मिला, हाश शुक्र है मैं कि थोड़ा मैं ऐसा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि जैसे जो घर में बड़े बुजुर्ग होंगे उन्होंने आवाज़ लगा ली आपको, तो आप भागे दौड़े गए। जो भी सामान चाहिए था या जो भी चीज़ चाहिए थी आप लेकर आए, आप थोड़ा उनके पास बैठ गए। थोड़ा-सा कभी कभी आपको क्या लगता होगा, आपके जो जहाँ आप शादी करके जाओगे उस घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनको ना आपकी आवाज़ से सुनना बहुत अच्छा लगता होगा कुछ, चाहे वो कोई भजन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उनको सुनने को बहुत अच्छी लगती हो, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता हो, तो ऐसा होता होगा। ठीक है, अ, कोई भी हो जाए, और ऐसे करते-करते वो सो भी जाते होंगे। ठीक है? तो जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो भी छोटे बच्चे जैसे ही होते हैं, छोटे बच्चों में और बड़े बुजुर्गों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस तरीके से आप गए, आपने बातें-वातें करी, आपने कुछ सुनाया, और ऐसे करते उनकी नींद लग गई। इस पीछे से वो आपके स्पाउस भी आ गए और आपको हल्का-सा कान में आकर उन्होंने बोला और आप डर गए। ये तो आप कहाँ गई? कौन बोल गया मेरे कान में? क्योंकि आप तो खोए हुए थे उनसे बात करने में, उनको कुछ सुनाने में, और वो सो गए, जो बड़े बुजुर्ग थे। तो ग्रैंड पेरेंट हो, कोई हो, तो यहाँ पे आपने कहा, उनका ऐसा हाथ, उनका हाथ पकड़ के उनके मुँह पे ऐसे हाथ रख के बाहर चलते हैं, ऐसे करके आप उनको बाहर लेकर गए, और पहले तो आपने उनको चूटी मारी। उनका क्या है, चूटी क्यों मार रही हो? तो आप कह रहे हो, डरा दिया यार तुमने मेरे को, पता है मेरी जान निकल गई थी, शुक्र है मेरी चीख नहीं निकली ना, वो जग जाते। और अगर जग जाते ना, मैं तुम्हारी शामत लगवाती अच्छी वाली, फिर तुम सुला के दिखाते। तो वो कह रहे हैं, अच्छा सॉरी, ठीक है, हो गई गलती। अच्छा आप बोलूँ? आप कह रहे हो नहीं मुझे तुमसे नहीं बोलना। अरे बोल लो ना, आज आप भी नाराज़ हो तो बाद में हो जाना। बोला आप भी नाराज़ हो तो बाद में हो जाना, जब चलेगा। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि अच्छा सुनो ना, थोड़ा अभी आज फ्री टाइम मिला है, तो क्यों ना हम कहीं बाहर चलें, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे। आप कह रहे हो बड़ी अच्छी बात है, सब ने कैंसिल कर दिया प्लान और हम ऐसे जाएंगे, अच्छा लगेगा? तो वो कह रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं नहीं मेरे को ऐसे नहीं जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे वॉक पे ही चल लेते हैं, वॉक पे तो कोई मना नहीं करेगा ना। आप कह रहे हो हाँ ठीक है, वॉक पे चलते हैं। तो कह रहे हैं थोड़ा गार्डन में भी बैठ जाएंगे। अरे भाई रात के टाइम पे पार्क में मैं नहीं बैठती, मेरे को डर लगता है, और अभी इस टाइम पे कुत्ते वुत्ते घुमाने वाले भी आते हैं, मेरे को बहुत डर लगता है। तो अगर आपको ऐसे कुत्तों से डर लगता है तो थोड़ा सा आप दूर ही रहोगे। तो यहाँ पे आ, आप गए, इन्होंने आपको बुला लिया, आप गए तैयार वैयार होकर, थोड़ा सा बाहर थोड़ा बाल वाल सेट कर लिए और अच्छे से थोड़ा गए आप, और अपना नाइट सूट वाइट सूट पहन के या कुछ भी, बाल वाल बंद करके, तो जैसे बाल बंद कर रहे थे ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं बाल बंद मत करो, अच्छी अच्छी हवा चल रही है आज, खुले रखो बाल। हाँ तो किसी ने मुझे ऐसे देख लिया ना तो डर ही जाएगा। वो कह रहे मैंने तुम्हें देख लिया तो कोई नहीं डरेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं मैं कहने का कुछ मतलब नहीं, लेकिन तुम कहने का मतलब ये, तुम बस बाल खुले रखो, तुम अच्छी लगती हो। अच्छा ठीक है, अब बाहर गए आप दोनों, और यूजुअली वो इतना हाथ पकड़ते नहीं होंगे ऐसे हर किसी के सामने, लेकिन आज उन्होंने आपका हाथ भी पकड़ लिया। आप कह रहे हो क्या हो रहा है ये? ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है आज। तो थोड़ा ना उनके हाथ ठंडे हो रहे थे ना, आपने कहा छोड़ो मेरे हाथ, कितने ठंडे हाथ है यार तुम्हारे। तो कह रहे तुम्हारे तो गर्म है ना, एटलीस्ट मेरे गर्म हो जाएंगे तुम्हारे गर्म गर्म हाथों से। तो ठीक है, या फिर अगर आपके ठंडे हाथ रहते तो उनके गर्म होंगे, तो आपको थोड़ा गर्माहट मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि उनके हाथ थोड़े ज़्यादा बर्फ़ जैसे हो रखे होंगे, जैसे जैसे आपको थोड़ी ठंडी सी लग जाती है, और आपका हाथ वो छोड़ते नहीं है, ऐसा पकड़ लेते हैं। अब वो बड़ा ज़बरदस्ती करके आपको बिठा लिए, और वो कह रहे हैं अच्छा एक बात बोलूँ,
जो कोई भी ऐसा नया-नया सॉन्ग आता होगा ना तो वो आपको ज़रूर सुनाते होंगे और आप उसे ज़रूर सुनते होंगे, ठीक है? या फिर आज उनका मन कर रहा है बड़े दिनों बाद, शायद जब आप दोनों की शादी से पहले ही उन्होंने आपको अपनी आवाज़ में कुछ सुनाया होगा और आज इतने समय बाद वो कुछ अपनी आवाज़ से आपको सुना रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आज जब वो आपको ऐसा सुना रहे हैं कोई गीत, कोई शायरी या कुछ भी ऐसा जो कुछ ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने आपके लिए लिखा हो, ठीक है? तो कुछ ऐसे वो मतलब लवर से हो सकता है, सॉन्ग लवर या पोएट्री लवर या फिर शायरी लवर, कुछ भी मतलब उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती होंगी, तो वो ऐसा आपको भी सुनाते होंगे। तो अभी जब उन्होंने सुनाया आपको बहुत अच्छा लगा। अभी वो कह रहे हैं ऐसा आपका हाथ पकड़ के, यार कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसा टाइम स्पेंड करके, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा या तुम्हें कुछ सुनाया, तुम्हें कैसा लगा? आप कह रहे हो अच्छा लगा, इससे बेहतर भी हो सकता है। हाँ हाँ, तुम्हें तो ना कभी मेरी तारीफ करनी नहीं आती, आप ना कभी भी सामने से उनकी तारीफ नहीं करते होगे लेकिन पीछे से आप उनकी इतनी तारीफ करते होगे, इतनी तारीफ करते होगे, लेकिन पीछे से ही, सामने से नहीं, गिरे हवा में उड़ने लग जाते होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी इस तरीके से वो आपके साथ ऐसे बैठे, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा-सा अपनी बातें करी और कुछ आपकी बातें भी सुनी, ठीक है? और ऐसी ही बातें करते-करते जब थोड़ा समय बीत गया तो जाने का समय आया घर पे। अब जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि यार कभी-कभी कुछ ऐसे पल होते हैं ना, जिनके लिए हम प्लान नहीं करते लेकिन हो जाते हैं। और देखो मैंने इस चीज़ के लिए प्लान नहीं करता, बस ये सोचा था कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा-सा बातचीत करनी है, थोड़ा-सा बैठना है आराम से, आज थोड़ा मौका मिल रहा है। ये नहीं सोचा था कि आज ये भी होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मतलब कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे जो कभी कुछ सोचो ही मत, बस जो हो रहा है उसे होने दो और वो बढ़िया होगा, ठीक है? तो आज कह रहे हैं कि मज़ा आया आज आपके साथ यूँ टाइम स्पेंड करके। अब जब आप लोग घर गए हैं तो थोड़ा-सा टाइम हो गया कि आपको लगा कि मुझे भी इनके लिए कुछ तो करना चाहिए ना। मुझे भी अब इन्होंने मेरे लिए इतना सोचा है तो मैं भी इनके लिए कुछ करूँ। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे गए, आपका मन था इनकी थोड़ी-सी हेयर ऑयलिंग करने का या थोड़ा-सा इनको हेड मसाज देने का। लेकिन अचानक आपके सासू माँ आपको पुकार लेती हैं। अब जब उन्होंने पुकारा तो आप अपनी सासू माँ के पास गए। जब आप अपनी सासू माँ के पास जाओगे तो डेफ़िनेटली वो कुछ आपसे सेवा अपनी करवाएँगी और जब आप सेवा करने लगे तो आपके स्पाउस आपको आँखों ही आँखों में इशारा करके कह रहे हैं, और यार कब आओगी? बड़ा इंतज़ार हो गया, बड़ा देर हो गई। तो आप ना ऐसे थोड़े इशारे कर के कह रहे हो कि हाँ, मैं आ जाऊँगी, हाँ, मैं आ जाऊँगी, हाँ, मैं आ जाऊँ वो पूछ रहे हैं कब, कब, कब? तो आपने थोड़ा ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि ना अब ज़्यादा बोला तो अब मैं तुम्हारा ही नाम ले दूँगी, मम्मी देखो ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है अगर आपने उनका नाम ले भी दिया हो तो वो अंदर चुपके से भाग गए हो। अब जब आप अंदर जाते हो ना, तो अंदर जैसे होता है ना कि एकदम से जब हम छोटे होते हैं तो क्या आता है, हमें ऐसे डरा देते हैं भौं करके, तो ऐसे आपके पर्सन आपको ऐसे डराते हैं भौं। जब आप ऐसे डरते हो ना आगे में, एक तो वही जान ही नहीं रहते, अब आप उनको वही अच्छे से घेर-घेर के उनकी हड्डी पसली एक कर रहे हो। भई तुमने मेरे को वहाँ भी डराया, तुम मेरे को यहाँ भी डरा रहे हो, तुमको सोने मत देना आज रात। आज रात को तुमने सोने नहीं दिया ना, कल सुबह ना मैंने तुम्हें फिर देख लेना, तुम्हें ना ऑफ़िस नहीं जाने देना, फिर तुम देखना। सारे काम करवाऊँगी तुमसे अपने घर के। वो कह रहे हैं अच्छा इस बहाने कम से कम मैं तुम्हारे पास तो रहूँगा। तो ऐसे उनको ऐसे आप मारते हो और वो ऐसे जब आप उनको ऐसे मारते हो ना, आपका ऐसा हाथ पकड़ लेते हो और अपने ऐसे छाती के बीचों-बीच मतलब ऐसे ना, जैसे आपका हाथ ऐसे पकड़ा और ऐसे अपनी छाती पे रख के ऐसे बिल्कुल बंद कर लिया दोनों हाथों से कि अब आप अपना हाथ छुड़वा ना पाओ। वो कह रहे अगर ये जो दूसरा हाथ है ना, इस हाथ से पहले मुझे प्यार करो, पहले मुझे थोड़ा-सा दुलार करो, फिर छोड़ूँगा तुम्हारा हाथ, ठीक है? अगर वो ये सब चीज़ें ना, ये ट्रिक्स मेरे साथ मत अपनाया करो। अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे ना तो मैंने तो पीछे हट जाना है। तो कह रहे ना फिर तो तुम चाहे आज ऐसे ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ना नहीं है। तो अब ये इट्स योर चॉइस कि आप उन्हें दुलार करते हो या उनको दोबारा से वेट करवाते हो अच्छे से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि आपके स्पाउस जब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे ना, तो या तो वो वॉक पे आपके साथ जाया करते होंगे या अकेले में आपको कुछ ऐसी शायरी, गीत, कोई सॉन्ग अपनी आवाज़ में सुनाते होंगे या आपके साथ सुनते होंगे या हँसी-मज़ाक करते होंगे या कभी-कभी आपको डराते भी होंगे, ठीक है? कि आप कोई ऐसा रिएक्शन दो जिससे कि फिर बात आगे बढ़े, है ना? और उनको ना आपको ऐसे स्केयर करना ना बड़ा अच्छा लगता होगा, पता नहीं क्यों।
जैसे आप कोई बहुत ज़्यादा ना ऐसा फ़ोकस से काम कर रहे हो और एकदम से ऐसा टपक गए आकर, तो आप कभी-कभी तो ऐसे भी डर जाते हो कि जब उनका इंटेंशन नहीं भी होता होगा ना, तो भी कभी-कभी आप ऐसे डर जाते हो, जब आप अपने काम में बिल्कुल खो जाते हो। क्योंकि आप जो का जब कोई काम करने बैठते हो, कोई बात करने बैठते हो ना, तो आप पूरा फुल फ़ोकस उस पे लगाते हो, फिर आपका इधर-उधर ध्यान नहीं जाता, ठीक है? आपको डिस्ट्रैक्शन ऐसी ही नहीं रहती फिर, ठीक है? और फिर कोई भी अचानक से कोई सुई भी गिरी ना, तो आपका वो ध्यान भटका सकती है। तो कभी-कभी वो आपके साथ ऐसी फैमिली प्लानिंग्स भी करते होंगे कि जैसे कोई जब बेबी नहीं होगा, तो ऐसे फैमिली प्लानिंग्स भी वो आपके साथ ऐसे अकेले बैठ के किया करते होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ड्राइव पे जाना उनको पसंद होगा, ठीक है? ऐसे बीच-बीच में जैसे आप कोई घर में सेवा कर रहे हो बड़े-बुज़ुर्गों की या अपनी सासू माँ की या कि कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो उसमें बीच-बीच में इंटरप्ट करना, बीच-बीच में ऐसा जानबूझ के आपको पूछना, "कब आ रहे हो? कितना टाइम हो गया है? कितना इंतज़ार करूँ?" ऐसे जानबूझ के करते होंगे। ठीक है, कि आप चिढ़ जाओ और आपका चिढ़ना भी ना उनको बड़ा प्यारा लगता होगा। और कभी-कभी तो आपसे चाइल्डहुड की बातें भी करते होंगे, चाइल्डहुड की चीज़ें भी करते होंगे। जैसे होता है ना कि जैसे अब एक चीज़ आई है, आपके सपोज़ कहते हैं कि मुँह में बर्फ़ कौन ज़्यादा देर तक रख सकता है, चलो देखते हैं। तो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें भी होती होंगी ना, जो मतलब भाई आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये है, ये होती होंगी आप दोनों के साथ। तो एक तरीके से आप दोनों बड़े कभी-कभी तो बहुत बच्चे भी बन जाते होंगे, कभी-कभी बहुत रोमांटिक पार्टनर बन जाते होंगे एक-दूसरे के और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा मैच्योर पार्टनर भी बन जाते होंगे एक-दूसरे के। कभी-कभी तो ऐसे हो जाता है कि एक समझा रहा है, एक समझ रहा है, एक समझा रहा है, एक समझ रहा है, ठीक है? तो बहुत अच्छी वाइब आ रही है कि इस तरीके से ये तो मैंने आपको स्टोरी में बताया है कि किस-किस तरीके से आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। लेकिन हाँ, अलग-अलग पॉइंट्स भी बता दिए कि इस तरीके से इन तरीकों से वो आपसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। वैसे कोशिश करूँगी स्टोरी रीडिंग आए क्योंकि जैसे अब अलग-अलग पॉइंट्स भी बताऊँगी लेकिन स्टोरी रीडिंग में भी देखेंगे। जिससे कि आपको थोड़े-थोड़े सीन जो मुझे विजुअलाइज़ हो रहे हैं वो आप तक भी पहुँचे और आपको थोड़ा-थोड़ा पता चल सके, है ना? कि क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी कैसे आप साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। अच्छा ये कार्ड तो पाइल 1 में भी आया था और पाइल 2 में भी आ गया है। तो बेसिकली आपके स्पाउस आप जितने लोग भी देख रहे हो आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक होंगे। और आपके साथ आपका क्या होगा रोमांटिक तो होंगे ही लेकिन बड़े ड्रामेबाज भी होंगे। वो पाइल 1 में नहीं आया था लेकिन हाँ, ये तो ड्रामेबाज भी होंगे। ये तो और शरारती होंगे आपके स्पाउस। बड़े बड़े शरारत करते होंगे आपके साथ, बड़ा शरारत करते होंगे। ठीक है? बड़े ड्रामेबाज होंगे। लेट्स सी आपके साथ टाइम स्पेंड कैसे करते होंगे। आई होप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एक बार में रीडिंग आ जाए, मुझे बार-बार कार्ड्स ओपन ना करने पड़े। कुछ कार्ड्स तो रिपीटेड हैं यहाँ पर, लेकिन अच्छा है, अलग एनर्जी है यहाँ की। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। क्या है कि उन्हें ना आपको स्टोरी सुनाना बहुत पसंद होगा। जैसे पाइल 1 में आया था सॉन्ग सुनाना बहुत पसंद होगा या सॉन्ग सुनना बहुत पसंद होगा। ऐसे आपके स्पाउस को आपको स्टोरी सुनाना, किस्से कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद होगा या आपको उनसे किस्से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होगा। है ना? तो यहाँ पे क्या है अभी आज ना वो बड़े रोमांटिक से मूड में हो रहे हैं और बड़ा मतलब उनको ना ऐसा आज अच्छा-अच्छा मूड हो रहा है, बड़ा बढ़िया-सा मूड हो रहा है, विंटर का टाइम है, तो हल्की-हल्की कोज़ीनेस भी हो रही है, लेज़ीनेस भी आ रही है थोड़ी-सी, मन कर रहा है बस ब्लैंकेट में बैठ के आपके साथ टाइम स्पेंड करते रहें, करते रहें, करते रहें, है ना? और अच्छे-अच्छे सॉन्ग सुनते रहें, अच्छा-अच्छा एनवायरनमेंट हो, है ना? तो मतलब बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है। कभी-कभी कोई दिन ऐसे होते हैं ना मतलब बहुत ही अच्छा आ जाता है, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मन करता है यार ये दिन खत्म ही क्यों हुआ? दिल ऐसा चाहता है ना? तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है मतलब ऐसा नहीं कि अचानक कुछ अच्छा हो गया, नहीं सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो बढ़िया मस्त-सा उनका आज दिन जा रहा है। तो कभी-कभी ना जैसे आपको उन्होंने बालकनी में देखा, वो एक व्हाइट-व्हाइट उड़ के आता है ना, वैसे तो वो कीड़ा होता है, मैंने जितना सुना है वो कीड़ा होता है कोई, तो व्हाइट-व्हाइट इसके ऐसे-ऐसे निकले होते हैं वो
कैसे समझो, पॉम पॉम सा लगता है थोड़ा मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसे, रुई रुई से ना होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे वाइट कलर के उड़ते हैं हवा में। तो आपको ना वो अगर बड़े पसंद है ना ऐसे उनसे ऐसे ऐसे थोड़ा, तो वैसे तो मत करा करो, वो भी कीड़ा होता है, परेशानी हो जाएगी नहीं तो। लेकिन हाँ, उनको देखना है ना, अगर वो कोई अटका हो तो उसे ऐसे निकाल के ऐसे थोड़ा हवा में उड़ा देना कि बेचारा चला जाए, ठीक है, जो भी है मतलब। तो आप ऐसा कर रहे होगे, उनकी ध्यान एकदम ना आप पे गया। और कभी कभी आप जब ऐसी चीज़ें करते होंगे ना, जैसे आप मान लो ऐसे अपने बाल संवार रहे हो, कभी अपने आप को देख के मुस्कुरा रहे हो, कभी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, कभी आप प्लांट्स को पानी देते देते मुस्कुरा रहे हो, है ना, कभी आप ऐसी मतलब बस अच्छे मूड में हो, तो आपको ऐसे चोरी छुपे देखना ना आपको बड़ा, आपके स्पाउस को बड़ा पसंद होता होगा। कभी बटरफ्लाई से आप ऐसा देख रहे हो बटरफ्लाई को, है ना, तो या आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो ऐसी चीज़ों की। तो अभी ऐसा पीछे से आए और आपके कंधे पे ऐसे हाथ रखा और कहा, क्या चल रहा है? तो कह रहे कुछ नहीं, बस ऐसे ही हवा में ऐसे इनको उड़ते हुए देख रही, तो बड़ा अच्छा लगा आज, मतलब बड़ा ऐसा होता है ना कि नेचर से भी हमें खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं ऐसा नेचर में रहकर खुशी मिलती है। जब जब भी नेचर के नज़दीक जाओ तो जैसे सुबह सुबह की सूरज की किरणें कितनी प्यारी लगती हैं, और कहीं अगर हम बर्फ़ देख लेते हैं तो वो कितनी सुंदर सुंदर सी लगती है। तो कहीं हरियाली देख लें तो वो कितनी सुंदर लगती है, बटरफ्लाइज देख लेते हैं, तो मतलब नेचर से कनेक्ट होने में एक अलग ही दिल को आराम मिलता है, पता नहीं कैसे। तो कह रहे हैं कि सो यू आर अ नेचर लवर, ओके। तो कह रहे हैं तो फिर कहीं चले? आप कह रहे हो कहाँ? तो कह रहे हैं कि जहाँ तुम कहो। तो आप कह रहे हो ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी तो हम चल सकते हैं। अब यहाँ से कंफर्म होता है कि बच्चे भी हैं, और एक नहीं दो बच्चे हो सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने कहा चलो यार, बच्चों की बात आई तो बच्चों के साथ आज को स्टोरी टाइम करें। तो वहाँ वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने बच्चों को बुलाया, और बढ़िया से आपके स्पाउस ने बच्चों के साथ ऐसा मिलके, आप भी सामने बैठे हो, बच्चे भी बैठे हैं, बढ़िया मस्त मस्त स्टोरी सुनाई। स्टोरी सुनते 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 कब टाइम बीत गया पता नहीं चला, बच्चों के साथ गपशप मारते हुए बच्चों को भी नींद आ गई, बच्चे भी सोने चले गए, है ना। अब बचे आप दोनों। अब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कोई स्टोरी सुननी है तो अभी भी सुना सकता हूँ, मुझ में अभी इतनी तो जान है। अब कह रहे हो, नहीं अभी मुझ में जान नहीं है ना इतनी। वो कह रहे हैं अच्छा कुछ तो सुन लो, अभी थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, अभी बच्चे गए हैं, थोड़ा सा आप अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप कह रहे हो अच्छा ठीक है। तो जैसे आप वहीं बैठे हुए तो वो कहते हैं नहीं वहाँ मत बैठो, इधर उधर देखते हैं बच्चे आ तो नहीं रहे। बच्चे सो गए, आपको अपने बिल्कुल पास बिठा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल, या तो अपनी गोदी में बिठा लेते हैं या फिर बिल्कुल अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है। और गोदी वाला एक्सेप्शन है, क्योंकि मुझे आया तो था यहाँ से, अभी भाई किसी के स्पाउस बिठाए ना बिठाए ऐसे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपको अपने बिल्कुल करीब तो बिठा ही लेते हैं। आपका बिल्कुल एक एक हाथ से अपना आपका हाथ पकड़ लेते हैं, दूसरे हाथ से आपकी कमर को पकड़ लेते हैं, या फिर आप दूसरा हाथ फ्री रखते हैं, ठीक है ना। तो अब बड़े प्यार प्यार से स्टोरी सुना रहे हैं आपको। अब आपको तो आ रही है शर्म हम उनकी आंखों में देख नहीं पा रहे। तो कह रहे हैं मैं बीच बीच में से पूछूंगा कि मैंने क्या क्या सुनाया, कहाँ कहाँ के कहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ। आप कह रहे हो हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी आप ध्यान से सुन भी रहे हो, तो कभी वो आपके बाल छेड़ रहे हैं, कभी वो बहुत करीब से आपको कुछ बोल रहे हैं, है ना, कभी वो आपका हाथ ऐसा पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, कभी हाथों को ऐसे ऐसे छू रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका ध्यान भटके। तो अब आपसे पूछा क्वेश्चन तो आप थोड़ा सोच में पड़ गए, आपने जवाब दिया, वो कहते हैं हाँ जवाब तो ठीक है लेकिन आधा अधूरा है, चलो कोई बात नहीं, अब सुनाऊं। आप वो कह रहे हैं हाँ लेकिन पहले तो ना तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो मेरा फुल फोकस है नहीं। तो वो कह रहे तुम्हें कौन सा जीतना है, कौन सा इनाम जीतना है, जो कि तुम अगर कोई सही आंसर कर दोगे तो मैं तुम्हें कोई इनाम दूंगा, या तुमने कोई सही आंसर नहीं करा तो मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट दूंगा। अच्छा पनिशमेंट तो होनी चाहिए ना। आप कह रहे हो ओ चुप 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 चुप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पनिशमेंट वनिशमेंट कोई इनाम नहीं तो पनिशमेंट भी नहीं। तो इनाम पूछा कि अच्छा इनाम क्या चाहिए, तो आप कहते हो तो अच्छा पनिशमेंट क्या चाहिए। तो पनिशमेंट मुझे कुछ नहीं चाहिए, पनिशमेंट ये चाहिए हाँ कि आ, कोई ऐसी आप पनिशमेंट दोगे जिससे कि वो परेशान हो जाए अच्छा पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ना मैं तुमसे एक दिन तक बोलूँ ना।
वो कह रहे वाह ऐसा थोड़ी होता है, नहीं नहीं ये कोई पनिशमेंट नहीं है, तो मेरे लिए पनिशमेंट हो जाएगी, ये तो बहुत गलत बात है भाई। तो कह रहे हो आप कोई इनाम नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, सीधा सीधा मेरे को स्टोरी सुनाओ, नहीं तो मैं सोने जा रही हूँ। तो ऐसा आपको स्टोरी सुनाने लग गए। अभी ऐसे बात करते 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 ना उनका तो दिल चाह रहा था कि वो आपको थोड़ा सा ना ऐसा प्यार करें, लेकिन आपको तो नींद आ गई। आप जैसे बैठे हुए थे ना, आप कब उनके कंधे पे ऐसे सर रख के सो गए आपको पता ही नहीं चला। जब उन्होंने देखा ना आप तो सो गए उनके कंधे पे, पहले तो उन्हें लगा ऐसे ऐसे सर रखा होगा थोड़ा सा बड़े प्यार से आपने, लेकिन उनको क्या पता था आप तो सो गए। बड़े बड़े खुश हो रहे थे अंदर से, आज बड़े आप रोमांटिक हो रहे हो, लेकिन उनको क्या पता आपको तो नींद आ गई। आप रोमांटिक रोमांटिक नहीं हो रहे, आपको तो नींद आ गई उनकी स्टोरी सुन के। तो यहाँ जैसे उन्होंने देखा ना वो कह रहे हाय मेरी किस्मत। लेकिन जैसे आपका सोता हुआ उन्होंने देखा ना, आप बहुत क्यूट और बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने बड़े आराम से आपको खिलाया और कुछ सोते 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 आपकी चोरी छुपे फोटो भी क्लिक की। ठीक है, कभी कभी ना ऐसा करते होंगे, आपको दिखाते होंगे देखो तुम सोती हो ऐसी लगती हो। तुम सोते हो ऐसे लगते हो, कितने फटी लग रहे हो। ठीक है, और फिर आप कह कि मेरे डिलीट करो जैसे कि ये मेरे को नहीं अच्छा लगता। वो कह रहे ऐसी फोटोज तो अच्छी लगती है जो रैंडम आ जाए, जो बिल्कुल नेचुरल है, ऐसे क्या पोज दे दे के फोटो खिंचवानी, फोटो तो ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल नेचुरल, है ना, जिसमें नेचुरल ब्यूटी दिखे। तो यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें वो करते होंगे, लेकिन जब आप सो गए ना ऐसे तो उन्होंने कुछ देर तक आपको देखा और फिर खुद भी वो आराम से चैन की नींद सोए। अच्छा ये तो स्टोरी एंड हो गई, लेकिन इसके अलावा वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, जैसे आपको स्टोरी सुना सकते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो क्या कर सकते हैं, और वो आपको ना आपके काम में मदद करा करेंगे जब भी, मतलब जैसे कोई काम आपके साथ दो तीन चीज़ें आपको करनी होती हैं, जैसे सपोज आपको, मैं बहुत नॉर्मल चीज़ बताती हूँ, जैसे आपको किचन का काम करना है, आज आपको राइस भी बनाने हैं, आपको नहीं, आपको 2 सब्ज़ी बनानी है, 1 दाल और एक कोई सूखी सब्ज़ी, और आपको साथ में रोटी बनानी है। तो कह रहे रोटी मैं बना दूँगा, सब्जियों पे तुम ध्यान दो, ठीक है? या कुछ ज़्यादा कुछ बनाना है, बड़ा परिवार है, तो ठीक है आधा मैं बनाता हूँ, आधा तुम बनाओ। ये कटिंग मैं करता हूँ, ये काम तुम करो। तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपके कुछ ऐसे हाउसहोल्ड वर्क में भी आपको हेल्प किया करते होंगे आपके स्पाउस, ठीक है? उनको बहुत अच्छा लगता होगा आपकी मदद करना। पहले वो अपनी मम्मी की करते होंगे, फिर जब आपने सँभाल लिया होगा घर तो आपकी करते होंगे, ठीक है? और क्या करते होंगे आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? आई थिंक उनको ना आपके साथ पुरानी फ़ोटोज़ देखना, एल्बम्स शादी की, या फिर कोई भी ऐसी पुरानी चाइल्डहुड फ़ोटोज़ आपकी अपनी देखना, बच्चों की फ़ोटोज़ देखना, कुछ ऐसी चीज़ें उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता होगा। अच्छा और क्या करते होंगे? और उन्हें ना मतलब ऐसे छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन्स जैसे देखते हैं, बच्चों ने कह दिया अच्छा आप दोनों में से ड्राइंग कौन अच्छी बनाता है आज हम देखेंगे। तो ऐसे छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन भी करते होंगे जिससे कि आपसे टाइम स्पेंड भी हो जाए और बच्चों को भी खुशी मिले, है ना? और गेम्स भी खेलते होंगे आपके साथ बच्चों के साथ। तो मतलब ऐसी चीज़ें वो करते होंगे जिससे कि ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ, आपको वक़्त दे पाएँ, बच्चों को वक़्त दे पाएँ, उनके लिए आप और बच्चे ही सब कुछ हो गए। ठीक है? उनके लिए आप ही सब कुछ हो गए आप सब। उनको और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें बस इस तरीके से वो आप सबके साथ टाइम स्पेंड, कभी-कभी आपको शॉपिंग पे ले जाते होंगे, घुमाने के लिए जैसे बात करी थी, आपका कहीं मन नहीं करता होगा तो ऐसे घूमने के लिए नहीं जाना तो ठीक है कोई बात नहीं, जब जाना हो तो मुझे बता देना फिर चला करते होंगे, ठीक है? तो कभी-कभी आपको खुशी देने के लिए कि आपको थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में पर्सनल स्पेस मिले, तो आपको भी कहते होंगे कभी तुम भी ऐसे घूमने चली जाया करो। अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या अपने परिवार में चली जाया करो थोड़ा अपने मायके वगैरह, ठीक है? थोड़ा-सा पर्सनल स्पेस आपको दिया करते होंगे जिससे कि आपको भी अपने लिए टाइम मिले, है ना? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें उनको आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा और कुछ इस तरीके से वो आपके साथ टाइम स्पेंड किया करते होंगे। आई होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 मैं चाहती ही थी कि आपकी पूरी क्लियर रीडिंग आ जाए, कि मुझे बार-बार कार्ड्स ना देखने पड़ें, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर रीडिंग आई है और बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग, और आपको आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, या उनके लाइक्स तो एटलीस्ट आपको पता चले होंगे, और उनको कैसा समय बिताना अच्छा लगता होगा वो पता चला होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान से सुनी आपको पता चली होंगी। सो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।